ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले उस मैच की। साल था 2008 और मैदान था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 38 वनडे पारियों में सचिन तेंदुलकर ने कभी शतक नहीं बनाया था। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 11 वनडे मैचों में भारत कभी नहीं जीता था। एसीजी में एक यादगार शाम में ये दोनों ही दुर्भाग्य दूर हो गए थे जब तेंदुलकर ने शानदार नाबाद 117 रन बनाए और रोहित शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी करके भारत को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई और सीबी सीरीज के फाइनल में 1-0 की बढ़त दिलाई। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की धमाकेदार बल्लेबाजी का हाईलाइट वीडियो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस तरह का धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 2 सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने 82 रनों की तेज पारी खेली थी। एंड्रू साइमंड्स ने हेडन के साथ मिलकर 100 रनों की साझेदारी की थी। इन प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया ने 239 रन पर 8 विकेट की चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की मजबूती को देखते हुए किसी और दिन काफ़ी हो सकता था। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में चल रहे सचिन तेंदुलकर का सामना करना पड़ा। मैथ्यू हेडन की आक्रामक 82 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य अंततः अपर्याप्त साबित हुआ, लेकिन आधे समय तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास भारतीयों को कड़ी चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। उनकी पारी काफी हद तक एक साझेदारी के इर्द गिर्द बनी थी। ऑस्ट्रेलिया की सामत तो तब आई जब वो 24 रन पर 3 विकेट खो चुके थे। चीजों को बदलने के लिए भारत के कदम ने काफी हद तक रंग दिखाया, क्योंकि परवीन कुमार, जिन्हें इरफान पठान से पहली नई गेंद जब मिली, उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग से 2 खराब पुल शॉट लगवाए और आउट कराए। जब माइकल क्लार्क को ईशांत शर्मा की एक गेंद पर कैचबैक का कठिन निर्णय मिला जो पैड पर लगी, तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवर के अंदर 3 विकेट खो दिए और भारत ने शानदार शुरुआत की। जाहिर है हेडन के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिन्होंने पहले ओवर में परवीन के सिर के ऊपर से पीटकर अपनी पारी की शुरुआत की थी और 6000 वनडे रन पूरे किए थे। क्लार्क के आउट होने के 4 गेंद बाद हेडन ने अपने इरादे और भी जोरदार तरीके से जाहिर किए। उसके बाद अगले 1 घंटे तक रनों की बाढ़ आ गई, क्योंकि हेडन ने खेल पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। हेडन के धमाकेदार आक्रमण ने खराब फॉर्म में चल रहे साइमंड्स को जमने का मौका दिया और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन स्पिनर ने भारत के लिए मैच वापस खींच लिया। श्रीशांत की जगह टीम में शामिल किए गए चावला ने पावर प्ले खत्म होते ही गेंद अपने हाथ में ले ली और तुरंत ही एक शानदार लाइन में आ गए, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने के कम मौका मिला। हरभजन ने अपने पहले 2 ओवर में 17 रन दिए थे, लेकिन आउटफील्ड में अधिक सुरक्षा के कारण फ्लाइट अधिक स्पष्ट थी और साइमंड्स और हेडन दोनों के लिए घातक मिस हिट का कारण बनी। एक दूसरे के 5 ओवर के भीतर 2 झटके लगने से स्कोरिंग दर में भारी गिरावट आई, क्योंकि हसी और जेम्स होप्स को पूर्ण निर्माण कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईशांत की अनुपस्थिति, जो गेंद करते समय अपनी उंगली में चोट लगा बैठे थे और अपने 10 ओवर पूरे नहीं कर पाए थे, इससे भारत को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन युवराज ने 4 ओवर अच्छे किए। हसी ने समझदारी से बल्लेबाजी की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पूरे 50 ओवर खेले और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर बढ़े। लेकिन यह सचिन तेंदुलकर के आने से पहले की बात है। शुरुआत से ही सचिन तेंदुलकर की दृष्टिकोण से पता चलता था कि वो मूड में थे। पहले 10 ओवरों में उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री लगाई, नाथन ब्रेकन की गेंद पर एक शानदार लेफ्ट स्क्वायर कट के जरिए, लेकिन उनके वेतन फॉर्म में होने के सबूत दूसरे तरीके से भी मिला। शुरुआत से ही उनका फुटवर्क सटीक और निर्णायक था और लेंथ का फैसला बेदाग था। रॉबिन उथप्पा के साथ उन्होंने भारत को बेहतरीन शुरुआत दी, क्योंकि दोनों ने विकेटों के बीच तेजी से दौड़ लगाई, गेंद को गैप में डाला और बिना किसी जोखिम के शानदार दर से 50 रन बनाए। स्टैंड में सिर्फ 3 चौके आए थे। हालांकि इसके बाद पारी कुछ समय के लिए लड़खड़ाई गई, क्योंकि माइकल हसी ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच लपका। यह निश्चित रूप से इस सीजन के कैच में गिना जाएगा। उससे उथप्पा आउट हो गए। 2 और विकेट जल्दी गिर गए, क्योंकि गौतम गंभीर दूसरे रन के लिए स्पष्ट कॉल का जवाब देने में विफल रहे और युवराज सिंह ब्रैड हॉग की स्पिन के खिलाफ बुरी तरह लड़खड़ाते रहे। 87 रन पर 3 विकेट पर मैच पूरी तरह से संतुलित था, लेकिन तेंदुलकर को रोहित के रूप में एक बेहतरीन साथी मिल गया और उनकी साझेदारी मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुई। रोहित के डिफेंस और अटैक में सुरक्षित होने के कारण तेंदुलकर भी सामान्य रूप से खेल पाए और इसके बाद जो हुआ वह शानदार अनुभव था।
ब्रेट ली के शुरुआती खतरों को खत्म करने के बाद तेंदुलकर ने अपना ध्यान दूसरों पर लगाया। हॉग को 2 शानदार चौके के लिए एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव किया, जबकि मिशेल जॉनसन को स्लिप पर पूरी तरह से टिप किया गया। उन्होंने इनफील्ड को भेदा, सिंगल के लिए और सुनिश्चित किया कि मांग की दर कभी भी नियंत्रण से बाहर ना हो। पारी के अंत में ऐंठन के कारण कुछ स्ट्रोक सीमित हो गए, जबकि ब्रेट ली की एक बीमार गेंद 98 रन पर उनके कंधे में जा लगी। हालांकि तुरंत उनके बाद माफी मांग ली, लेकिन आज उन्हें नकारा नहीं जा सका। शतक आखिरकार गली में डैब के साथ आया और जश्न ने संकेत दिया कि यह कितना खास था। दूसरी तरफ रोहित ने दिखाया कि विशेषज्ञ उन्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं। उन्होंने ब्रेकन की गेंद पर 2 शानदार स्ट्राइक ड्राइव से शुरुआत की और फिर इतने शांत अंदाज में आगे बढ़े कि ऑस्ट्रेलिया को कोई उम्मीद ही नहीं रही। आखिरकार तेंदुलकर के शतक के तुरंत बाद वो आउट हो गए, लेकिन तब तक नतीजा महज औपचारिकता रह गया था। सचिन तेंदुलकर की शानदार नाबाद 117 रन की पारी ने सिडनी में सीबी सीरीज के पहले फाइनल में भारत की 6 विकेट से जीत सुनिश्चित कर दी और भारत को फाइनल में 1-0 की बढ़त दिला दी। तो दोस्तों, टीम इंडिया की शानदार जीत और सचिन तेंदुलकर के नाम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही धमाकेदार मैचों की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।